गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल बेसिकली आपके कहाँ पे यूज आता है, जैसे टाइम टेबल बनाने में, एक्सेल शीट्स जो अलग अलग कंटेंट डेटा फिल करने में। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यूज आती हैं। अभी देखते हैं हम कैसे कैसे इसको यूज करते हैं इन प्रैक्टिकली फॉर्म में। लेट वी स्टार्ट। ये हमारा एमएस एक्सेल है। ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ते हैं। एक्सेल में होता क्या है, आपके अलग अलग स्प्रेडशीट होती हैं। ठीक है, ये जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, ये स्प्रेडशीट होती है। इसमें हम टाइम टेबल बना सकते हैं, मार्कशीट्स बना सकते हैं, बच्चों का डेटा फिल कर सकते हैं अलग अलग शीट्स पे, अलग अलग क्लास वाइज। तो इसमें आपका बेसिकली काम क्या आता है, डेटाबेस के लिए काम में आता है, डेटा फिल करने के काम में आता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें करते हैं। और इसमें अलग अलग चीजें हैं, टेबल कैसे क्रिएट, टेबल तो ऑलरेडी इसमें होती है, फॉर्मूलाज लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूले लगते हैं इसमें, ऑटो सम हो जाता है, डिवाइड होगा उसका फॉर्मूला लगेगा, काउंट करने हैं काउंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो कैसे होंगी वो हम प्रैक्टिकली अभी करना स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल जो है आपके डेली यूज में भी काम में आता है। कहीं आप ऑफिस में, बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आपके एमएस एक्सेल की नीड आपको होती ही है डेटा फिल करने के लिए। आप किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स बना रहे हैं, स्टूडेंट्स की डिटेल बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप इसमें इजीली कर सकते हैं। कैलकुलेशन करनी है कुछ आपको, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो ऑटोमेटिक सम करना है, इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है वो आप कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें इसमें होती हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। अब ये जो है एक पेज है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोल रहे हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये वही चीजें हैं जो आपको हमने वर्ड में पढ़ाई थी। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे वही चीजें हैं। काम भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, लेकिन एक्सेल में थोड़ी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो पहले हम होम पेज पढ़ेंगे। होम पेज आपका क्या है, ये देखिए, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेस्ट, ये वही चीजें हैं जो हमने वर्ड में पढ़ी थी। अब पहले तो हम एक मार्कशीट बनाना स्टार्ट करते हैं या बच्चे का डेटा इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मार्कशीट। ठीक है, ये मैंने मार्कशीट डाला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस मार्कशीट को इस जी रो तक हमें मर्ज करना है। तो हम मर्ज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। तो हमने इसको मर्ज कर दिया और वो सेंटर में ऑटोमेटिक ही हो गया। अगर आपको सेंटर में नहीं करना, लेफ्ट में करना है, तो लेफ्ट भी हो जाएगा, लेकिन हम सेंटर ही कर रहे हैं। अब इसकी साइज आपको इंक्रीज करनी है, तो आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हम बनाएंगे सीरियल नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे नेम। उसके बाद लिखेंगे फादर्स नेम। उसके बाद लिखेंगे मदर्स नेम। मार्क्स। अब मार्क्स किस किस सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, अब वो हम यहाँ लिखेंगे। हिंदी, मैथ्स, ईवीएस। ठीक है। ठीक है, ये हमने 5 सब्जेक्ट्स ले लिए। अब हम इसको अरेंज करते हैं प्रॉपर फॉर्म में। पहले मार्क्स को हम सेंटर करेंगे। अब मार्क्स को हम सेंटर करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, वही मर्ज करके सेंटर, इसको थोड़ा सा
बड़ा कर देते हैं, हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको बॉर्डर करते हैं। ये देखिए बॉर्डर लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ आपको बॉर्डर करना है? टॉप बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करना है। हमें ऑल बॉर्डर करना है क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक्सेल शीट आपको दिख रही है, बॉर्डर नहीं लगा है। जब आप प्रिंट निकालोगे तो विदाउट बॉर्डर आएगा, इसीलिए हमें बॉर्डर करना पड़ेगा, ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नेम फिल करना है। अब पहले मुझे इसको ना थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ और थोड़ा सा बिग कर देती हूँ। ठीक है, अब इतने हमें नहीं लेना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पूरी शीट को हम एज इट इज डिलीट कर सकते हैं, डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर, इसको हम थोड़ा सा, मदर नेम की नीड नहीं है, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है, ये हम इनको नीचे ले लेते हैं। कट, कट, पेस्ट। ठीक है, और ये मार्क्स होता है, इसको बॉर्डर कर देते हैं। देखिए, अब सीरियल नंबर हमें लेना है 1। अब 1 ले लिया मेरे को, और 1 के बाद मैं ऑटोमेटिक मैं टाइप कर रही हूँ 2 3 4 5। फिर एक्सेल का क्या मतलब हुआ? ऐसे टाइप नहीं करना है। इसको देखो, ड्रैग, इसको यहाँ पे कर्सर को, ये प्लस का निशान आ रहा है, इसको क्लिक करके रखो और है ना कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल और फिर ड्रैग कर दो इसको। देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, जितने तक चाहिए आपको ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, मुझे 6 तक चाहिए तो वो 6 तक ही आएगा। उसके बाद है आपका नेम्स। नेम्स जैसे मैंने सपोज ए, कैप्स में ले लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ये नेम्स हो गए। फादर्स नेम कुछ भी ले सकते हैं। टैप करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे। अब हिंदी के मार्क्स हमें लिखने हैं, हम दे रहे हैं 50 में से। फिफ्टी में से ही दे रहे हैं, तो 50 से ज्यादा नहीं करना हमें। अच्छा, जीके भी हो गया, रह गया। ठीक है, ये कर लिया। किसी को कम भी देना जिसको हम फेल कर सकें। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हमें आगे लिखना है टोटल। टोटल, और फिर लिखना है हमें परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है, इसको भी हम से कवर अप कर लेते हैं बॉर्डर से। ठीक है, टोटल हम लिखेंगे। टोटल कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, या तो आप इक्वल टू लगा के ऑटो सम करें। इक्वल टू की जरूरत नहीं है, ऑटो सम कर दे डायरेक्ट, है ना। इक्वल टू लगा के ऑटो सम कर दें तो ऑटो सम हो जाएगा वो। ठीक है, ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो ये करें या फिर फॉर्मूला लगाएं। देखिए कैसे, इक्वल टू, इक्वल टू सम, देखो ऑटोमेटिक आ रहा है। और इसको आप ड्रैग कर लें। यहाँ से कहाँ से चाहिए हमें प्लस करना? हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, और इसको क्लोज कर दें और एंटर कर दें।
तो ये प्लस हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऑटो सम करें, डायरेक्ट वो सेलेक्ट कर लेगा ऑटो सम में। ठीक है, वो फॉर्मूला वही होता है, वो डायरेक्ट है कि ऑटो सम क्लिक करोगे आपको फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला टाइप करना भी आना चाहिए, तो वो मैंने टाइप करना बता दिया, सम करके वैसे भी हो सकता है। उसके बाद है, ये टोटल कर दिया। अब मुझे टोटल सब में चाहिए। सब में कैसे आएगा, फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, तो हम इसको ड्रैग कर देंगे। देख, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ड्रैग कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, सारे टोटल एक साथ आ जाएंगे। आपको एक एक करने की जरूरत नहीं है, एक एक पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप ड्रैग करोगे और वो ड्रैग हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला कि टोटल मार्क्स जो आए हैं मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मार्क्स। अब मेरे पास 50 50 50 के हैं, तो 50 50 50 250 हो गया। ठीक है, तो 250 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखो आ गया, 73.6% आ गई। फॉर्मूला आना चाहिए आपको, फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। अब इसको ड्रैग कर दें, तो ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमने परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज निकालने के बाद अब इसमें सारी चीजें हम देख लेते हैं, इसमें जो भी है इन्हीं पर अप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमने एक मार्कशीट बना लिया। ठीक है, मार्कशीट अब देखो यहाँ तक ड्रैग हो गई, अब ये मार्कशीट यहीं पे रह गई, तो इसको हम वापस क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। मर्ज किया, देखो बीच में आ गई। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर दें, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बिग कर दें। ठीक है, अब उसके बाद है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको कुछ कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये आप कर सकते हैं। फॉन्ट साइज है ये, फॉन्ट फॉन्ट साइज क्या फॉन्ट है, किस टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपको फॉन्ट चाहिए। वो देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, हम टाइम न्यू रोमन ही लेंगे, इसको हटा के। ठीक है, टाइम न्यू रोमन ले आया है हमने। अब उसके बाद क्या है, साइज हो गई। ठीक है, बॉर्डर हो गया, ये मैंने बता ही दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, है ना। कलर चेंज हो गया, अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो सकता है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अगर मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया इसका बैकग्राउंड का। ठीक है, अब इनको पहले जैसे मुझे ये जो है मार्क्स, ठीक है, पहले एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका। लाइट कलर ले लेते हैं जिसमें हाईलाइट हो जाए अच्छे से। हम्म, देखिए इसमें ये जो कलर, ये कलर्स हैं, मैं इसको बोल्ड कर दूं थोड़ा। ठीक है, अब ये इस साइड है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में है। अगर आप इसको मिडिल में करना चाहते हैं या राइट में करना चाहते हैं, देखिए ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो इसको सबको एक जैसा करना है, आपको बिल्कुल सेम करना है। तो कैसे करेंगे, आप सेलेक्ट करें, एक साइड हो गए, मिडिल करना है मिडिल में हो जाएगा, लेफ्ट करना है लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, आपको जहाँ करना है वो वहां हो जाएंगे। ऐसे करते हैं, स्टैंडर्ड जो होता है हमारा ऐसे ही करके रखते हैं लेफ्ट में ही। ठीक है, अप डाउन है ये देखिए। एक बार इसमें स्पेसिंग करते हैं, फिर मैं बताती हूँ इसका यूज क्या है। एक सेकेंड। ठीक है, अब मुझे देखो ये जो नंबर्स हैं, ये ऊपर है ये नीचे है ना। इंग्लिश नीचे लिखा हुआ है और ये नंबर्स ऊपर चले गए, तो इसको कैसे सही करना होता है, ये देखो, सेलेक्ट किया, ये लिखे हुए हैं मिड अलाइनमेंट, ठीक है, अपर अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, है ना, बॉटम अलाइनमेंट। तो मुझे क्या करना है, टॉप अलाइनमेंट, तो वो टॉप में चला जाएगा। ठीक है, मिडिल में करना है तो मिडिल आ जाएगा। ऐसे आप ये इजीली कर सकते हो इसमें। ठीक है, अगर मुझे ओरिएंटेशन देखना है, रोटेट करना है टेक्स्ट को, तो आप रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये रोटेट हो गया। ठीक है,
एंगल क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तब हमें ऐसे करना होता है, तो टाइम टेबल के लिए हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। देखिए, वर्टिकल, वर्टिकल करना है, रोटेट टेक्स्ट अप, ऐसे साइड करना है, वो भी आप कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट डाउन, डाउन करना है, डाउन कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, फॉर्मेट करना है सेल अलाइनमेंट को, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जैसा था हमें वैसे ही वापस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका है मर्ज एंड सेंटर। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि मर्ज एंड सेंटर करते हैं कैसे, सेलेक्ट करके फिर मर्ज करते हैं। उसके बाद ये वेब टेक्स्ट। वेब टेक्स्ट क्या होता है, जब आपका जैसे परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज के साथ मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट परसेंटेज। ठीक है, देखो वेब टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, ये कॉलम बड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये साइज इसकी बड़ी हो रही है, तो मुझे क्या करना है कि इसको स्टूडेंट के नीचे आ जाइए। ठीक है, आप स्पेस दोगे वो आगे बढ़ेगा, तो स्पेस देके आगे नहीं बढ़ाना, मुझे इसी के नीचे आना है, लाना है, क्योंकि ये प्रिंट में अलग ही जा रहा है और इसकी साइज भी बड़ी लग रही है। तो मुझे क्या करना है, इसको नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, वेब टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको छोटा करो, एक मिनट, ये देखो नीचे चला गया। ठीक है, अब इसकी साइज बढ़ा दो और वो नीचे आपको शो हो जाएगा। ये होता है वेब टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है, मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन ए सेल बाय डिस्प्ले इट ऑन मल्टीपल लाइंस। ओके, उसके बाद मुझे जर्नल। ये क्या होता है कि जब आप प्लस कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, वो नंबर किस टाइप का हो, या तो जर्नल हम ABCD ले रहे हैं, 1 2 3 ले रहे हैं, या फिर नंबर्स फॉर्म में ले रहे हैं, तो जिस फॉर्म में भी हम ले रहे हैं, नंबर फॉर्म में ले रहे हैं, करेंसी में ले रहे हैं, अकाउंटिंग में ले रहे हैं, शॉर्ट डेट में लेने हैं, लेना है हमें, कोई लॉन्ग डेट लेनी है, परसेंटेज में लेना है, फ्रिक्शन में लेना है, तो ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, परसेंटेज, देखो परसेंटेज जिस फॉर्म में फॉर्मेट था उसका, उसी फॉर्मेट में आ गया ये, उस परसेंटेज फॉर्मेट में। ठीक है, अगर इसको मैं चेंज कर रही हूँ फ्रिक्शन में, तो ये फ्रिक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको चेंज कर रही हूँ साइंटिफिक, साइंटिफिक में आ जाएगा। फिर उसको मैं चेंज कर रही हूँ अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में आ जाएगा, डॉलर्स में आ जाएगा। उसको करेंसी में चेंज कर रही हूँ तो करेंसी में आ जाएगा। नंबर्स में चेंज कर रही हूँ, नंबर्स में आ जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो सिंपल आ जाएगा। जर्नल, हम वैसे जर्नल ही लेते हैं। अगर इन द केस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे नंबर्स आ जाते हैं आगे 0 0 0, जैसे जैसे मैंने लिखा 4 5 0 0 0, ठीक है, ये आ गया, तो मुझे इन नंबर्स को कम करना है। ऑटोमेटिक ही चला गया, देखो आगे गए तो नंबर लग रहा है, इसको फिर आपको कम करना है तो नंबर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिक्रीजिंग, डेसिमल डिक्रीज, डिक्रीमेंट और ये इंक्रीमेंट, शो मोर प्रिसाइज वैल्यू बाय शोइंग मोर डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये हो रहा है इसमें। अब ये है आपका सिंबल अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के लिए है चूज एन अल्टरनेट करेंसी फॉर्मेट फॉर द सेलेक्टिंग सेल। फॉर इंस्टेंस चूज को इंस्टेंट फॉर डॉलर्स, डॉलर्स के लिए चूज कर रहे हैं, इसमें अलग अलग डॉलर्स हैं, देखिए चाइनीज
भी है, यूरो भी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का अलग है, किंगडम का अलग है, स्विट्जरलैंड का अलग है। तो ऐसे करके बहुत सारे इसमें डॉलर्स के निशान हैं। ये परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है। यहाँ तो हमने फॉर्मूला लगाया इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं है परसेंटेज की, ठीक है। वैसे ही आपको कुछ लगाना हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए उसके बाद फॉर्मेट टेबल, अलग अलग टेबल की फॉर्मेट है। देखो मैं पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ इसको, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। इनकी सेल्स को सही कर देते हैं। देखिए सेल्स की साइज को हमें कम कैसे करना, सेट कैसे करते हैं, इसको सेलेक्ट किया पूरे को, ठीक है। सेल स्टाइल, नहीं सॉरी, फॉर्मेट, फॉर्मेट पे रो हाइट, रो हाइट कितनी चाहिए हमें, स्टैंडर्ड 25, ठीक है। ओके करा, रो हाइट आ गई, ठीक है, ये स्मॉल हो गई। रो हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट पे जाके। अब फॉर्मेट टेबल, मुझे टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है, सेलेक्ट करा, देखिए ये फॉर्मेटिंग चेंज हो गई इसकी, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी फॉर्मेट्स हैं अलग अलग, ये देखिए चेंज हो रहे हैं। जो फॉर्मेट चाहिए आप वो फॉर्मेट हो जाएगा, ये करना है ये कर सकते हैं, सेलेक्ट करके होगा जो भी होगा। ये फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट अलग अलग चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ये न्यू स्टाइल टेबल, चाहिए आपको कोई तो वो भी आप इसमें से देख सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद है आपका होम टैब पे ही थे हम, ठीक है। सेल स्टाइल, सेल की स्टाइल कैसी होगी, देखिए चेंज हो रही है। जो भी आपको स्टाइल चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगी। अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगी, देखिए, ठीक है। अलग अलग स्टाइल्स हैं। इंसर्ट करना है आपको, सेल इंसर्ट करनी है, आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं जहां पे भी इंसर्ट करनी है। मैं ऊपर सेलेक्ट था तो ऊपर वो इंसर्ट हो गई, ठीक है। उसके अलावा इंसर्ट शीट रो करनी है तो शीट रो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट कॉलम करना है तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसमें। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट सेल, एंटायर रो, ठीक है। सारे जितने भी अभी आपने किए थे वो सारे डिलीट कर दें, ठीक है। ये सारे डिलीट कर दिए, डिलीट कर सकते हैं इजीली हम। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, एडिट करके आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी इंसर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट में मैंने वही बताया था आपको, रो हाइट, रो की हाइट है कितनी होनी चाहिए, रो की हाइट वो दिखा रखा है, ठीक है। और उसके बाद रो की जो रो ऑटो फिट वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ आपको कॉलम विड्थ को सेट करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हाइड अनहाइड भी आप कर सकते हैं, रो को अगर आपको हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, वो आप हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड हो गई पूरी, क्योंकि वो सेलेक्ट कर रखी थी हमने पूरी, तो वो हाइड हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें प्रोटेक्टेड शीट इसको सेव कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं इस सेल को, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको लॉक कर देते हैं तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। तो ये आपके एक्सेल शीट में काफी हेल्पफुल होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लॉक हो जाता है, ठीक है। मूव
और कॉपी शीट, अगर आपको सेम शीट कॉपी करनी है दूसरी शीट पे, तो आप क्या करेंगे, शीट 1 पे हमने कंटेंट टाइप किया है, इस शीट 1 को हम क्या करेंगे, क्रिएट ए कॉपी। ठीक है, देन ओके। देखिए क्रिएट हो गई कॉपी 1 की, शीट 1 2। ठीक है, शीट 1 ये है, सेम कॉपी आपकी शीट 2 पे जो 1 नाम से ही है वो क्रिएट हो गई। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका टैब कलर। अगर आपको टैब कलर इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो सम मैंने आपको बता ही दिया था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे ऑटो सम करने का। सम, एवरेज, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये मैं बता देती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे इनका टोटल करना है, यहाँ पे इनका टोटल करना है तो मैं टोटल कर रही हूँ। ठीक है, ये टोटल हो गया इनका, कॉलम 8 का। ठीक है, कितना आया टोटल, 721। उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे मैं करती हूँ अब एवरेज। ठीक है, ये सबका एवरेज लेगा और एंटर करना है हमें, तो ये इन सबका एवरेज लेके आपको एवरेज दे देता है। ठीक है, उसके बाद है आपका काउंट नंबर। काउंट नंबर करके बताता है कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं, तो 9 नंबर उसने काउंट करके बता दिए कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 9 है। उसके बाद है मैक्सिमम। मैक्सिमम नंबर इसमें कितना है वो बता देगा आपको, मैक्सिमम नंबर है 721, तो मैक्सिमम करके दे दिया उसने आपको। ठीक है, और मिनिमम करना है तो मिनिमम वो सबको सेलेक्ट कर रहा है, तो मिनिमम 9 है, मिनिमम वो सबको 9 करके सेलेक्ट करके दे रहा है। अगर आपको अलग अलग पे अप्लाई करना है तो आप अलग अलग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट मैं करके बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, ये हम सेलेक्ट कर रहा, हमने इनको कंट्रोल सी किया। अब ये कैसे है, ये रो लैंडस्केप में है, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पेस्ट करूंगी, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगी और ट्रांसपोज कर दूंगी। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया, मतलब ऐसे था ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नहीं आया है मेरे पास वैल्यू, देखो 12 16 17 18, ये क्यों आई है, क्योंकि ये टोटल नंबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था, इसलिए ये वाली चीज कॉपी हुई है, तो हम ये वाली ना लेके ये वाली लेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, क्योंकि ये हमने टाइप करी है, ये फॉर्मूले से आई है, इसीलिए वो नंबर्स कॉपी कर रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे, हम पेस्ट करेंगे, देखिए अब वो सेम नंबर हो गए। अब इसमें से हमें पहले क्या करना, हम इसमें टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल आप यहाँ पे कर रहे हैं टोटल, देखिए एंटर, टोटल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे एवरेज। अब एवरेज किसका लेगा, पहले आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज का सिलेक्शन। देखिए एवरेज सेलेक्ट करके बोल रहा है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया एवरेज, फिर ब्रैकेट में ये आपने सेलेक्ट किया, एंटर कर दो, तो एवरेज कितना आ रहा है 27। फिर यहाँ पे वापस काउंट नंबर, अब वो काउंट नंबर ये ऊपर वाला करवा रहा है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये कमांड है कि इसके जस्ट ऊपर वाले को वो काउंट करे, इसीलिए वो ऊपर वाले सारे काउंट कर रहा था। अगर आप उस कमांड को चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, काउंट और वो नंबर 6, 6 काउंट किया है क्योंकि 6 ही है। उसके बाद है मैक्सिमम, अब वो ऊपर वाला ही ले रहा है, इसको वापस आप सेलेक्ट करें। ठीक है, एंटर। अब मिनिमम, मिनिमम हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर। ठीक है, मिनिमम क्या है इसमें 9, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है। ये हमने किया है टोटल, ये हमने किया है एवरेज, ये हमने किया है काउंट, ये हमने किया है मैक्सिमम,
और ये किया है हमने मिनिमम। ठीक है, ये हो गया, ये सारे हमने लिख दिए, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम। ये आपके सेल्स रिपोर्ट में काम आते हैं बेसिकली। सेल्स में आप जो काम करते हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स बनाते हैं, वहां पे हम ये काम में लेते हैं। उसके बाद है आपका, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये हो गया आपका, मैम ये कौन सा वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का? क्या बोल रहे हैं? मैम ये कौन सा वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जिसमें आप है बना रहे हो ये? ये है 2007। देखो, दिख रहा है? 2007। यस मैम। ओके। ये मार्कशीट हो गई आपकी पूरी। अब मैं मार्कशीट को ग्राफ में कैसे चेंज करते हैं वो मैं बता रही हूँ। पहले इन सबको हटा देते हैं, डिलीट कर देती हूँ मैं इन सबको। अब ग्राफ फॉर्म में हम चेंज करेंगे इसको। इंसर्ट में आता है ग्राफ फॉर्म। होम टैब ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें ऑटो सम हो गया, फिल। फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्ट करना है आपको A to Z। हाँ, ये बता देती हूँ शॉर्टिंग। देखिए, जैसे ये मैंने इस पे सेलेक्ट किया इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के लिए। यहाँ पे मैंने किया है शॉर्ट या फिल्टर लगा देती हूँ। ठीक है, मुझे शॉर्ट करना है A to Z, तो A to Z शॉर्ट हो जाएगा। देखिए, पूरा A to Z शॉर्ट हो गया। ठीक है, पूरा डेटा। अब मुझे उसमें फिल्टर लगाना है, मुझे शॉर्ट नहीं करना है, फिल्टर लगाना है। तो कैसे करेंगे? इस पे गए, पहले सेलेक्ट करेंगे इसको। क्या होता है, बहुत बड़ी एक्सेल शीट है आपकी, जैसे 4,000 बच्चों की या 5,000 बच्चों की एक्सेल शीट है, तो उसमें फिल्टर लगाना है हमें। तो फिल्टर लगा के हमें सेलेक्ट करना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। उसमें देखना है कि कितने बच्चे 50 से कम मार्क्स वाले हैं, कितने बच्चे 50 से ज्यादा मार्क्स वाले हैं। तो ये हमें फिल्टर लगाने पे पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, देखिए। फिल्टर हट गया, वापस करते हैं, फिल्टर लग गया। ऊपर लगा हुआ है फिल्टर ऑलरेडी, ये देखिए। अब हम देखते हैं कि मार्क्स में, हिंदी के मार्क्स में ना, हिंदी के मार्क्स में किस किस बच्चे के 22 मार्क्स आए हैं। 22 नहीं, 12 मार्क्स किस किस के आए हैं, 12 और 11। तो 12 और 11 जिस जिस बच्चों के मार्क्स आए होंगे वो आपको शो हो जाएगी, और उसके अलावा कुछ शो नहीं होगी। ये फिल्टर होता है। ऐसे ही आप औरों में भी कर सकते हैं, कॉलम 4 में भी कर सकते हैं, कॉलम 5 में भी कर सकते हैं। हिंदी वाला इसमें चला गया, आप हिंदी वाले पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और इस पे फिल्टर हटाना है आपको, क्लियर कर दें, क्लियर हो गया। ठीक है, इस रो को हम डिलीट कर देते हैं एक बार। ये फॉर्मेटिंग में आ गया था, इसीलिए डिलीट नहीं हो रहा। फिल्टर लग गया है उसमें, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया फिल्टर और शॉर्ट और फिल्टर हो गया। फाइंड और सेलेक्ट वही है, फाइंड करना। ठीक है, कुछ भी आपको फाइंड करना है, जैसे मुझे 22 नंबर फाइंड करना है, तो मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, तो 22 आ रहा है। ठीक है, जहां जहाँ पे 22 है वो फाइंड कर देगा। रिप्लेस करना है आपको, तो 22 को आप 27 में रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस ऑल करेंगे, तो सब रिप्लेस हो जाएंगे। कितने रिप्लेसमेंट हुए? 5 रिप्लेसमेंट हुए हैं। तो ये 5 टाइम्स रिप्लेस हो जाएंगे जहां जहां पे 22 था। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये फाइंड सेलेक्ट ये था। ये फॉर्मूलेज हैं, गो टू स्पेशल, कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद देखिए, इसको क्लोज करें। फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके, इसमें आएंगे वो फॉर्मूलाज में, वो मैं कराऊंगी अभी। तो मैं आपको पहले ये इसको शीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चार्ट में, कॉलम चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए, इसको सेलेक्ट किया पूरा मैंने। ठीक है, इंसर्ट पे गई, इंसर्ट पे जाके मैं गई
चार्ट, कॉलम चार्ट पे। मैं कॉलम चार्ट, मुझे कौन सा लेना है, 3D। मैंने 3D कॉलम चार्ट लिया, देखिए आ गया सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स, ये सब कुछ आ गया, टोटल नंबर, परसेंटेज, इस फॉर्म में आ रही है। लेकिन मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें कंटेंट भी आए। कंटेंट वाला इसमें ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेआउट 5। तो इसमें देखो कंटेंट भी आ रहा है। ये थोड़ा कंजस्टेड इसलिए हो गया क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूरी शीट आ गई है, ठीक है। इसको आपको व्यू चेंज करने हैं अलग अलग, तो व्यू भी चेंज हो जाएंगे। तो हम सिंपल में ही रखते हैं इसको, जिसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ये अलग अलग व्यू हैं इसके, देखिए चेंज हो रहा है कलर। चार्ट लेआउट है ये अलग अलग, तो ये दिख रहे हैं आपको कैसे हैं। और भी बहुत सारे लेआउट्स हैं, 3D लेआउट्स, इस फॉर्म में अगर आपको चाहिए, इस फॉर्म में अलग अलग लेआउट्स हैं, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा कि आप उस कॉलम में क्या क्या है कंटेंट, और कितना एवरेज उसका बन रहा है। अब इसी को मैं पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। पहले तो कितने तरह के चार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। देखो कितने तरह के चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होती है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट चार्ट होता है, अदर चार्ट्स और भी बहुत सारे होते हैं, डोनट चार्ट, सरफेस चार्ट, स्टॉक, ठीक है, बबल्स, रेडार, ये मैं आपको वर्ड में करा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सारे चार्ट्स होते हैं। उसके बाद है आपका, हम्म, उसके बाद है, ये हो गया। अब इसको हम पाई चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। मेरे को सेलेक्ट किया, चलो मैं पूरा सेलेक्ट नहीं कर रही, इतना सेलेक्ट कर रही हूँ। इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है मुझे, 2D पाई चार्ट। देखो ये पाई चार्ट में जितना मैंने सेलेक्ट किया था उतना ही आया है 6 तक, और ये कंटेंट आ गया, ठीक है। अब इसके अलग अलग व्यूज हैं, आप अलग अलग व्यूज ले सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं इसकी, आ गया, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के हैं, अलग अलग टाइप्स के आप ले सकते हैं। परसेंटेज फॉर्म में लेना है, देखो परसेंटेज फॉर्म में आ गया, कितना क्या परसेंटेज आपको लेना है उस फॉर्म में आ गया, ये देखिए, ठीक है। हिंदी में कितने परसेंट बच्चे हैं, मैं एक बार पूरा कंप्लीट लेके फिर समझाती हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कहीं कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे या कहीं जॉब में जाएंगे तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। देखो मैं पूरा सेलेक्ट करती हूँ एक बार इसमें, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पाई चार्ट में। देखिए कितने परसेंट बच्चे पास हैं, इतने परसेंट बच्चे पास हैं, ठीक है। ये इसकी परसेंटेज आ गई 1 2 3 4 5 6 की। इस फॉर्म में चाहिए आपको या फिर दूसरे फॉर्म में चाहिए, देखो ये लिखा हुआ आ रहा है परसेंटेज फॉर्म, मच बेटर। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि कितने परसेंट बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं। ये हमने यहाँ पे टोटल बनाया नहीं कि कौन सा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन आया है, तो वो डिवीजन के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे अभी परसेंटेज, जो परसेंटेज आई है 5% फर्स्ट को मिली है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया है इसमें, ठीक है। अब इसके अलग अलग लेआउट्स हैं, वो आप कोई से भी लेआउट्स ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये अलग अलग क्लासेस, अलग अलग आपके लेआउट्स हैं, इसकी डिजाइनिंग है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा चार्ट, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपको इस तरह से दिखेगा, इसमें आपके कोर्स आ जाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जीके, टोटल, स्टूडेंट परसेंटेज, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये सारा दिखेगा आपको, ये यहाँ पे पूरा व्यू दिखेगा, लाइन वाइज दिखेगा, लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी अलग अलग डिजाइनिंग है, ये देखिए, ठीक
ठीक है, अलग अलग स्टाइल्स हैं, ये ले लिया। आप कोई सी भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये चार्ट लेआउट है और ये चार्ट स्टाइल है, दोनों में डिफरेंस है। लेआउट है किस लेआउट का फॉर्म होगा वो ये, और ये क्या स्टाइल होगी उसकी, अलग अलग है। अब नेक्स्ट करते हैं, कौन सा, सेलेक्ट किया बार चार्ट, ठीक है। अब मुझे लेना है 2D बार चार्ट, ये ले लिया। इसका लेआउट देखो, ये वाला लेते हैं तो इसमें वो परसेंटेज आती है, वही लिखा हुआ आ रहा है आपका, जो मार्क्स हैं वो सारे लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। और फादर्स नेम में 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें कोई नेम नहीं लिखा, ठीक है, नेम है उसमें सिर्फ, लेकिन मार्क्स नहीं है, इसीलिए वो उसमें नहीं आ रहा। वाला लेते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है EVS मैथ्स। तो अलग अलग ये लेआउट्स हैं, आप अलग अलग लेआउट्स ले सकते हैं, स्टाइल्स ले सकते हैं इसके, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद दो तीन और देख लेते हैं, देन एंड करते हैं इसको। एरिया चार्ट, ये एरिया चार्ट है, देखो एरिया चार्ट शो हो रहा है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं उसके। देन उसके बाद है, ये देखिए, ये अलग अलग चार्ट्स हैं, जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में वो चार्ट चेंज हो जाएगा। ये लेआउट है, देखिए। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे हमने चार्ट पढ़ लिए हैं, एक बार और देखते हैं इसमें कुछ रह गया अदर चार्ट्स में। डोनट वाला देख लेते हैं, इस फॉर्म में दिखेगा ये, अलग अलग फॉर्म है इसके, ठीक है। उसके बाद रेडार, रेडार वाला, ठीक है, रेडार वाला हो गया। उसके बाद बबल्स वाले हो गए, स्टॉक, स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक वाले हो गए, डेटा क्रिएट नहीं हुआ उस अकॉर्डिंग, ठीक है, इसलिए वो दिखा नहीं रहा। सरफेस वाइज, ठीक है, ये सारे टाइप के अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स हैं, जो भी आपको इसमें जिस टाइप का आपको चार्ट चाहिए उस टाइप का आप चार्ट इसमें से चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए, ये चार्ट हो गया आपका, ये मार्कशीट हो गई, ये पूरी हो गई। अब इसमें परसेंटेज कैसे डालना है, कि फर्स्ट डिवीजन कौन है, सेकंड डिवीजन कौन है, किसकी कितनी ग्रेड्स हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं एंड करती हूँ यहीं पे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इससे पहले आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा था तो वो थोड़ा सा रह गया होगा, तो मैं कल रिवाइज करा दूंगी उसको, ठीक है।